कौन है जुर्म के पीछे, बताएंगे एसीपी अर्जुन। आज की टॉप क्राइम खबरों के लिए करते हैं हकीकत हाजिर हुए एसीपी अर्जुन। 2 घंटे पहले वो जिंदा थी और बात कर रही थी जिंदगी की, मगर 2 घंटे बाद आई उसकी मौत की खबर। ये दर्दनाक दास्ता है दिल्ली में तैनात प्रीति नाम की एक सब इंस्पेक्टर की, जिसकी सिर्फ 1.5 महीने पहले बीएसएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट से शादी हुई थी। उसी एसआई का गुजरात में फांसी के फंदे से लटका शव मिला है और मिली है मौत का राज खोलने वाली वो एक डायरी। सैयद नजीर, संगीता परवीन और निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट। मौत से 13 दिन पहले डायरी लिखी, जान जाने से 2 घंटे पहले कॉल किया। हेलो हेलो मम्मी। आखिर में कई अनसुलझे सवालों के जवाब दिए बिना वो दुनिया से चल बसी। वो राजस्थान के झुंझुनू में पली बढ़ी थी। दिल्ली पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन चुकी थी, मगर गुजरात के गांधीनगर में पंखे से झूलती मिली। हत्या हुई या आत्महत्या की गुत्थी उलझी हुई है। मौत की वजह का सबूत सिर्फ एक डायरी में छिपा है। वो डायरी जिसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पत्नी पर बीएसएफ कमांडेंट पति के जुल्म की कहानी है। वो डायरी जिसमें बीवी को ब्लैकमेल करने की दास्तां है। मरने वाली पत्नी का नाम प्रीति कुमार ठाका, आरोपी पति का नाम सुनील कुमार। 12 जनवरी की दोपहर गांधीनगर के बीएसएफ कैंप में क्या हुआ वो देश जरूर जानेगा, लेकिन इससे पहले उस डायरी के 7 पन्ने आपको पढ़वाते हैं जिन्हें सुनकर आपके आंसू खुद ब खुद गिरने लगेंगे। तारीख 31 अगस्त 2012। डायरी का पहला पेज। मैं प्रीति पूरे होशो हवास में आज दिनांक 31/12/12 को अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, चल या अचल का अधिकारी अपनी मां सुशीला ढाका और अपनी सिस्टर अलका को बनाती हूं। अभी मेरे पास कोई एफिडेविट नहीं है, अतः मेरा निवेदन इसी खाली पेज पर ही स्वीकारा जाए। 19 अप्रैल 2012 को झुंझुनू की प्रीति और जयपुर के सुनील की सगाई हुई। ये उस सगाई की तस्वीरें हैं। दोनों की सगाई तो हुई, लेकिन सुनील के दहेज लोभी स्वभाव और साजिश की बातें धीरे धीरे प्रीति के सामने आने लगी। प्रीति का दिल तब टूट गया जब उसके होने वाले पति ने शादी से पहले ही उसे ब्लैकमेल करके जयपुर के एक होटल में बुला लिया। तारीख 31 अगस्त 2012। डायरी का दूसरा पेज। मेरी सगाई सुनील कुमार के साथ 19 अप्रैल 2012 में हुई। उसके बाद मेरे पति ने मुझे जयपुर बुलाया। मेरे मना करने पर आईएएस के एग्जाम नहीं देने की धमकी दी, गाली गलौज की। मैं सगाई टूटने और बदनामी के डर से जयपुर चली गई। आईएएस एग्जाम के दौरान भी मेरे पति ने मुझे जयपुर बुलाया और होटल जितेंद्र इन में रखा। शादी से 2-3 महीने पहले मेरे पति ने मुझसे कहा, शादी में मुझे कार चाहिए, नहीं मिली तो तुझे बदनाम कर दूंगा। जयपुर वाली बात बताने की धमकी दी। मैंने कहा मेरी माँ 3rd ग्रेड टीचर है। वक्त बीतता गया। सुनील प्रीति को रोज ताने मारता रहा। तंग आकर प्रीति ने सुनील से कह दिया, मत करो शादी। प्रीति की डायरी के तीसरे पन्ने में आगे देखिए क्या लिखा है। तारीख 31 अगस्त 2012। डायरी का तीसरा पेज। नवंबर स्टार्टिंग में मैंने सीएल ली ताकि शादी की शॉपिंग कर सकूं। तब मेरी ननद अनीता ने मुझसे कहा, देख मेरे भाई का कोई ऐसा रिश्ता नहीं आया जो गाड़ी नहीं दे रहे हों। आपको गाड़ी देनी चाहिए क्योंकि मेरा भाई ऑफिसर है। शादी से कुछ दिन पहले मेरे पति फिर मुझे शादी न करने की धमकी देने लगे। आखिरकार तनाव और ब्लैकमेलिंग से जूझ रही प्रीति की नवंबर में सुनील से शादी हो गई। शादी से पहले और शादी के बाद की बातों को भी प्रीति ने डायरी में लिखा है। डायरी का चौथा पेज। तुम लोग अगर शादी में गाड़ी नहीं दोगी तो मैं शादी क्यों करूं? शादी में लाया हुआ सामान भी नहीं लूंगा और समाज में तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। शादी के दिन उन्होंने ऐसा ही किया। शादी के दूसरे दिन मेरे पति और ननद ने ताने मारने शुरू कर दिए। नवंबर में प्रीति की शादी हो तो गई,
लेकिन दिसंबर आते आते प्रीति की शादीशुदा जिंदगी बद से बदतर हो गई। अब सुनील की नजर प्रीति के बैंक अकाउंट पर थी। डायरी का 5वां पेज। उसके बाद मेरे पति मुझे दिल्ली में कमरा दिलवाने के लिए ले आए। फिर मुझसे कहा अपनी 3 लाख की एफडी तोड़वा दे, क्योंकि शादी में मैंने 5 लाख का लोन लिया है। उन्होंने कहा अगर नहीं तोड़वाया तो तलाक ले लूंगा। प्रीति की डायरी का 6ठा और 7वां पन्ना सुनील को आरोपी बनाने और कड़ी सजा दिलाने के लिए बड़ा सबूत हो सकता है, क्योंकि इन दोनों पन्नों में प्रीति ने खुद लिखी है उसे आत्महत्या के लिए उकसाने की बात। डायरी का 6ठा पेज। मेरे पति मेरी मम्मी, दीदी और जीजा जी को फोन पर धमकाते, मुझे गालियां देते, मेरे परिवार को भी जान से मारने की धमकी देते, मुझे मरने के लिए भी उकसाते रहते। कहते थे तू ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती, तू बड़ी बेगैरत लड़की है। डायरी का 7वां पेज। ऐसा कोई कदम उठा ताकि मुझे तुझसे जल्दी से छुटकारा मिले और मैं दूसरी शादी कर लूं, और मुझे किसी भी तरह से रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। पर तू कायर और बेगैरत है। कोई ढंग की लड़की होती तो इतना सुनने के बाद मर जाती, पर तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीति की ये डायरी अधूरी सी लगती है। वो और के आगे भी कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन लिख न सकी, क्योंकि इन 7 पन्नों को लिखने के 13 दिन बाद उसका रहस्यमयी हालत में झूलता हुआ शव मिला। प्रीति ने 12 जनवरी को करीब 11:30 बजे अपनी मां से फोन पर बात की थी। उसने मां को कहा था कि वो 13 जनवरी की शाम तक राजस्थान में अपने शहर झुंझुनू आ जाएगी, लेकिन फोन करने के करीब 2 घंटे बाद करीब 1:45 बजे उसका शव फांसी के फंदे से झूलता मिला। सवाल यह भी है कि इन 2 घंटों के बीच ऐसा क्या हुआ जिसने मौत की ये दर्दनाक कहानी लिख दी। सैयद नजीर, संगीता पड़वेंद और निर्णय कपूर की ये रिपोर्ट। 22 साल की प्रीति दिल्ली के सरिता विहार थाने में तैनात थी। पति सुनील से उसके रिश्ते न शादी से पहले ठीक थे और न ही शादी के बाद ठीक हो सके, लेकिन बिखरते रिश्तों की डोर को वो हर संभव संभालने की कोशिश करती रही। पति पत्नी के रिश्तों को मजबूती देने के लिए प्रीति ने 5 जनवरी से 14 जनवरी तक की छुट्टी भी ले ली। 5 जनवरी को वो पति सुनील कुमार के पास गांधीनगर के बीएसएफ कैंप पहुंची। आरोपी असिस्टेंट कमांडेंट सुनील गांधीनगर ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। प्रीति 7 दिन तक तो ठीक ठाक रही। उसने 14 जनवरी का वापसी का टिकट भी करवा लिया, इसलिए अपनी मां को 12 जनवरी की सुबह फोन भी कर दिया था। हेलो हेलो। हेलो मम्मी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मम्मी, मेरा कल का टिकट हो गया है। मैं ट्रेन से आ रही हूँ। ट्रेन से मैं जयपुर स्टेशन पर उतरूंगी और फिर वहाँ से झुंझुनू के लिए निकलूंगी। अच्छा ठीक है। मम्मी, मैं 13 तारीख को शाम 5 बजे तक घर पहुँच जाऊंगी। ठीक है बेटी। आने के 3-4 रोज बाद में फोन आया मेरी भांजी का कि मम्मी मेरा टिकट है कल का ट्रेन का और मैं 5 बजे झुंझुनू पहुँच जाऊंगी। जयपुर पहुँचूँगा ट्रेन से और जयपुर से फिर मैं बस से आ जाऊँगी 13 तारीख को 5 बजे तक। उसके करीबन 2 घंटे बाद में फ़ोन आया सुनील का। मेरी भांजी तो दिल्ली के अंदर है, उनके हस्बैंड दिल्ली पुलिस में कैद रखे हैं, तो उनके पास फ़ोन आया कि प्रीति ख़त्म हो गई है। तो एक बार तो उस बात को झूठ माना कि नहीं ये हो नहीं सकता, अभी 2 घंटे पहले तो बात हुई थी। प्रीति की जान जाने से पहले उसका पति प्रीति का एटीएम चेक करने गया था। वो करीब 12 बजे मेस के दूसरे रूम में लौटा और 12:10 में उसने 2 कॉफी एक जवान से मंगवाई। करीब 1:40 पर सुनील प्रीति के मेस नंबर 11 में पहुंचा तो उसका दरवाजा अंदर से बंद था। एक जवान को बुलाकर सुनील ने दरवाजा खुलवाया तो प्रीति का शव सामने था। उसकी लाश सामने टंगी थी। प्रीति के साथ इन 1.5-2 घंटों में क्या हुआ किसी को समझ नहीं आ रहा। प्रीति जिस कमरे में लटकी मिली उसके 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा सामने की तरफ खुलता है, जबकि पिछला दरवाजा बालकनी की तरफ, जहां से कोई भी आसानी से आ जा सकता है। लेकिन डायरी की शक्ल में लिखे सुसाइड नोट के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार और उनके बहन और उनकी माता तीनों के खिलाफ चार्जेस लगवाए गए हैं और मिस्टर सुनील कुमार को वी हैव अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनके सास और उनके सुनील कुमार के माता जी और उनके बहन को अरेस्ट करना बाकी है। प्रीति के घर वालों ने भी आरोप लगाया कि सुनील, उसकी सास और ननद प्रीति से लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और यही लोग प्रीति के दोषी हैं। वो हमेशा उनको दहेज के लिए पटाज करते थे। वो कार के लिए, प्लॉट के लिए पैसे मांगते थे उनसे
और उन्होंने उनको बार बार धमकी देते ना पैसे देने के ऊपर कि अगर तुमने कहीं मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि तुम्हें सबूत भी नहीं मिलेंगे घर वालों को तुम्हें। झुंझुनू के इंदिरा नगर में रहने वाली प्रीति की मां सुशीला बहन महेंद्र सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी सुनील कुमार कहता है कि उसकी पत्नी प्रीति की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। वो लड़की साइकिक थी, मेरे को शादी से पहले पता नहीं चला। उसने इस टाइप की 1-2 घटनाएं पहले भी की थी और जब मतलब 2 बार मैंने उसको एक मनोचिकित्सक को भी दिखाया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। सुनील ने प्रीति के परिवार के सभी आरोपों को नकार दिया है। वो कहता है उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। मैं ऐसा है, मैं फोर्स में हूँ, मेरे को गाड़ी मिली हुई है, मैं केवल 2.5 महीने की छुट्टी आता हूँ, बाकी टाइम मुझे गाड़ी अवेलेबल रहती है गवर्नमेंट व्हीकल। आई हैव नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ व्हीकल, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ डिमांड। ये सारा काम जो है वो मेरे जो साडू हैं वो सब ये करवा रहे हैं। फिलहाल गांधीनगर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए दहेज, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में असिस्टेंट कमांडेंट सुनील कुमार को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पॉन मामले में गिरफ्तार